हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉजिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूँ जिसमें हम लोग एमपी सिविल जज के लिए एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज मैंने 2019 के पेपर से निकाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आर फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, इफ अ टेनेंट अंडर द एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 Section 13 Clause 1 fails to deposit or pay any amount as required by this section, the court may order the defense against eviction to be struck out under which section of the act। मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर टेनेंट जो है वो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 13 क्लॉज 1 में अगर कोई रिक्वायर्ड अमाउंट को डिपॉजिट या पे करने में फेल हो जाता है तो कोर्ट जो है उसके एविक्शन के को स्ट्राइक आउट करने के लिए डिफेंस को कैसे और किस सेक्शन के अंडर अलाउ कर सकती है, किस सेक्शन के अंडर ऑर्डर कर सकती है। तो आइए चलिए अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेक्शन 13 क्लॉज 1। क्या वो सेक्शन 13 क्लॉज 1 के अंडर कोर्ट अलाउ करती है एविक्शन को स्ट्राइक आउट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 13 क्लॉज बी। तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 13 क्लॉज 3 और चौथा ऑप्शन है सेक्शन 13 क्लॉज 6। तो लेट मी टेल यू कि हमारा ऑप्शन जो है वो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सेक्शन 13 क्लॉज 6। सेक्शन 13 क्लॉज 6 में ये प्रोविजन दिया है कि अगर कोई टेनेंट सेक्शन 13(1) के अंतर्गत कोई रिक्वायर्ड अमाउंट डिपॉजिट या पे करने में फेल हो जाता है तो कोर्ट एविक्शन को स्ट्राइक आउट करने के लिए डिफेंस का ऑर्डर कर सकता है और सूट, अपील या प्रोसीडिंग्स की हियरिंग के लिए प्रोसीड कर सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर एमपी Accommodation Control Act 1961 which one of the following is not member of the family। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमें बहुत ध्यान से देखना होता है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि कौन सा फैमिली का मेंबर है, यहाँ ये पूछा गया कौन सा फैमिली का मेंबर नहीं है। तो चलिए आइए अपने ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन इज मैरिड सिस्टर, सेकेंड वन ऑप्शन इज ग्रैंडफादर, नेक्स्ट वन ऑप्शन इज ब्रदर, नेक्स्ट वन ऑप्शन इज ब्रदर सन। ये हमारे पास चार ऑप्शन हो गए। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि मेंबर ऑफ फैमिली की डेफिनेशन जो है वो किस सेक्शन में है। तो आई लाइक टू टेल यू कि मेंबर ऑफ फैमिली की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज ई में दी गई है और इसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी गई, इसमें वो लोग की एक लिस्ट दी गई है जो मेंबर ऑफ फैमिली की लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। तो लेट मी टेल यू कौन कौन से लोग हैं। तो मेंबर ऑफ फैमिली की लिस्ट में स्पाउस है, सन है, अनमैरिड डॉटर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, मदर है, ग्रैंड मदर है, ब्रदर है, अनमैरिड सिस्टर है, पैटर्नल अंकल है, पैटर्नल अंकल्स वाइफ और विडो है, ब्रदर सन है और अनमैरिड डॉटर है। लेकिन इन लोगों की ये कंडीशन है कि ये सारे लोग अगर फैमिली में जॉइंटली अगर रहते हैं तो ये फैमिली मेंबर में इंक्लूड होंगे, वरना ये मेंबर ऑफ फैमिली में इंक्लूड नहीं होंगे। अच्छा, इनके अलावा और कौन हो सकता है? इनके अलावा हो सकता है एनी अदर रिलेशन डिपेंडेंट ऑन हिम, जो उस पर डिपेंड होता है, चाहे वो कोई भी रिलेटिव हो। तो ये जो सारे लोग हैं, ये जो लिस्ट दी गई है, इनमें से जो लोग हैं वो मेंबर ऑफ फैमिली की लिस्ट में इंक्लूड होते हैं। इनके अलावा और कोई मेंबर ऑफ फैमिली में इंक्लूड नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस में से ग्रैंडफादर बी हमारा जो है वो मेंबर ऑफ फैमिली की लिस्ट में आता है एज पर सेक्शन 2E। सी ऑप्शन जो है ब्रदर, वो भी फैमिली मेंबर में इंक्लूड होता है और डी जो है ब्रदर सन, वो भी इंक्लूड होता है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा ए, तो मैरिड सिस्टर मैरिड सिस्टर जो है वो मेंबर ऑफ फैमिली की लिस्ट में इंक्लूड नहीं होती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, मैरिड सिस्टर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 3A एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट लैंडलॉर्ड डज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पर यह पूछा है कि चैप्टर 3A के पर्पज के लिए लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में कौन इंक्लूड नहीं होता है। ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकली हैंडीकैप पर्सन,
सेकंड ऑप्शन है रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, थर्ड ऑप्शन है विडो और डाइवर्स्ड वाइफ, और लास्ट ऑप्शन है रिटायर्ड एम्प्लॉय इन प्राइवेट कंपनी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लैंडलॉर्ड जो होता है, लैंडलॉर्ड के मीनिंग में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 23J में दी गई है। सेक्शन 23J में एक लिस्ट दी गई है कि ये लोग जो हैं वो फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 3A के लिए लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। तो कौन कौन से लोग हैं वो? तो फर्स्ट वन है अ रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अ रिटायर्ड मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज। सेकेंड वन है रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ अ कंपनी ओन्ड और कंट्रोल ईदर बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन है अ विडो और डाइवर्स्ड वाइफ। नेक्स्ट वन है फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। लास्ट वन है अ सर्वेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अ मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज हु अकॉर्डिंग टू हिज सर्विस कंडीशंस इज नॉट एंटाइटल्ड टू गवर्नमेंट अकोमोडेशन ऑन हिज पोस्टिंग to a place where he owns a house, or he is entitled to such accommodation only on payment of a penal rent on his posting to such place। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ गई कि कौन कौन से लोग चैप्टर 3A के पर्पज के लिए लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं अपने। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन जो है वो लैंडलॉर्ड होता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन वो इंक्लूड होता है। सेकंड वन ऑप्शन बी जो है वो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट वो भी इंक्लूड होता है। और थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास जो है विडो और डाइवर्स्ड वाइफ ये भी इंक्लूड होता है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा डी रिटायर्ड एम्प्लॉय इन प्राइवेट कंपनी। तो ये जो है वो चैप्टर 3A के लिए लैंडलॉर्ड नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी रिटायर्ड एम्प्लॉय इन प्राइवेट कंपनी। चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड रेंट शैल बी फिक्स्ड फॉर टेनेंसी ऑफ। तो चलिए आइए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने टेन्योर के लिए रेंट स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जा सकता है या किया जाएगा। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 6 मंथ्स, ऑप्शन बी 11 मंथ्स, ऑप्शन सी 12 मंथ्स, ऑप्शन डी नो लिमिट। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 6 महीने, 11 महीने, 12 महीने और कोई लिमिट नहीं है। कितनी भी लिमिट के लिए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाएगा। चलिए इसके बारे में, इसको सॉल्व करने के लिए हमें रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 10 क्लॉज 5। सेक्शन 10 क्लॉज 5 में ये प्रोविजन दिया गया है कि स्टैंडर्ड रेंट जो है वो 12 मंथ की टेनेंसी के लिए फिक्स किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी 12 मंथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। अ रिवीजन अगेंस्ट अ फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑन एन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर एविक्शन ऑफ हिज टेनेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ बोना फाइड रिक्वायरमेंट शैल बी प्रेजेंटेड टू। यहाँ पर यह पूछ रहा है कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा पास किए गए फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट की एप्लीकेशन पर अगर रिवीजन करना हो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पे, तो वो रिवीजन किस अथॉरिटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए आइए अपने ऑप्शंस देखते हैं। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, कोर्ट ऑफ सिविल जज और द कमिश्नर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सेक्शन 23E को रेफर करना पड़ेगा। सेक्शन 23E है, उसमें ये प्रोविजन है रिवीजन बाय हाई कोर्ट। तो सेक्शन 23E के क्लॉज 2 में दिया गया है कि जो रिवीजनल अथॉरिटी जो होती है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई रिटायर गवर्नमेंट अगर सर्वेंट अगर रिवीजन करना चाहता है तो उसको केवल हाई कोर्ट ही रिवीजनल ऑर्डर और रिवीजनल अथॉरिटी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए द हाई कोर्ट इज आर करेक्ट आंसर। तो आई होप इट इज क्लियर एंड दिस इज ऑल अबाउट MCQs ऑफ MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट जो 2019 के पेपर में पूछे गए थे। अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे कि आपको जब भी कोई नया सेशन अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।